हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑर्थोपेडिक का फिजियोथेरेपी असेसमेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे फिल करते हैं, उसको सीखेंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में जहाँ पे आपको न्यूरो का असेसमेंट फॉर्म बनाना सिखाया था, वहाँ पे बताया था कि हमारे पास एक कॉमन फार्मूला होता है फॉर द असेसमेंट मेकिंग, विच इज़ SOAP फार्मूला, वेयर S stand for subjective, O stands for objective, A stand for assessment oblique examination, and last which is P stands for planning. ओके, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि सब्जेक्ट वाइज आपका कंटेंट जो होता है वो डिफर हो जाता है। तो चलिए ऑर्थोपेडिक असेसमेंट हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव जो है उसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी सब्जेक्टिव। उसमें आपको सबसे पहले पेशेंट का जो पर्सनल डाटा रहता है वो फिल करना होता है कि पेशेंट का नेम क्या है। ओके, सबसे पहले आपके सब्जेक्टिव में नेम आएगा पेशेंट के। उसके बाद पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है और एड्रेस क्या है, चीफ कंप्लेंट क्या है पेशेंट की। ठीक है, जो पेशेंट आपके पास आएगा वो, मान लीजिए यहाँ पे हम फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन लेते हैं। तो अगर पेशेंट आपको चीफ कंप्लेंट ये लेके आया कि मुझे जो है कि राइट साइड अगर मेरे को फ्रोजन शोल्डर है, तो मैं राइट साइड जब सोता हूँ तो मेरे को वहाँ पे बहुत पेन होता है। तो आपको चीफ कंप्लेंट में क्या नोट करना है कि पेशेंट जो है वाइल स्लीपिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिज शोल्डर उनको पेन होता है। तो आपको चीफ कंप्लेंट में ये फिल करना है। उसके बाद हिस्ट्री लेते हैं हम लोग पेशेंट की, इन विच यू हैव टू फिल द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री, यानी कि शोल्डर में पेन है, आपका जो हैंड है वो पीछे की तरफ नहीं जाता है, कॉम्बिंग करने में दिक्कत होती है। तो ये सारी आपको हिस्ट्री प्रेजेंट इलनेस की भरनी है। फिर फंक्शनल हिस्ट्री, जो एडीएल में दिक्कत जाती है कि आपका जो रेंज है, यानी कि हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत है, कॉम्बिंग करने में दिक्कत है, तो ये सब आपको फिल करना होता है। पास्ट हिस्ट्री में अगर पेशेंट की कुछ पास्ट हिस्ट्री है, लाइक पेशेंट जो है वो फॉल हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, बर्न हुआ है, जो भी उसकी पास्ट हिस्ट्री रही है, यू हैव टू फिल इट। उसके बाद पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री आपको जाननी रहती है कि क्या पहले आपकी सर्जरी हुई है, ठीक है, क्या आप कोई जो है वो मेडिसिन लेते थे, आपको डायबिटीज़, थायराइड या बीपी कंडीशन थी क्या। क्योंकि ये सारी कंडीशंस जो होती है ना, लाइक आपने पढ़ा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनके में फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सनस। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हमारा सेकेंड फॉर्मूला ओ वाला आता है, विच इज़ ऑब्जर्वेशन। अब आप पेशेंट को बिल्कुल देख के उनकी कंडीशन को असेस करेंगे, ऑब्जर्व करके। सबसे पहले आप उनका एम्बुलेटरी स्टेटस देखेंगे, जो भी आपके पास पेशेंट आ रहा है वो कोई जो एक्सटर्नल एड्स है उसका यूज़ कर रहा है कि नहीं, लाइक केन का, क्रचेस का, वॉकर्स का, स्टिक का, ठीक है, या पेशेंट नॉर्मली आपके पास आ रहा है तो आपको वो ऑब्जर्व करना है। फिर जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट क्या है, वेदर पेशेंट इज़ ओबीज और थिन, माल न्यूट्रिशन लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको ये फिल करना है। फिर पेशेंट की बॉडी बिल्ड देखना है कि एक्टोमॉर्फ है, मीसोमॉर्फ है या एंडोमॉर्फ है। उसके बाद पेशेंट का पोस्चर देखना है कि क्या पेशेंट का पोस्चर आपको कुछ अल्टर दिख रहा है। फिर डिफॉर्मिटी तो कुछ नहीं है, लाइक आपको क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी, एप्स थंब, ये सब तो कुछ नहीं दिख रहा है। एक्सटर्नल अप्लायंसेज, जैसा कि मैंने बोला कि पेशेंट कुछ जो एक्सटर्नल एड्स जो होते हैं हमारे, उसका तो यूज़ नहीं कर रहा है। देन स्वेलिंग है कि नहीं। फिर मसल वास्टिंग अगर है तो मसल वास्टिंग का आपको, अगर प्रेजेंट है तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट लिखना होता है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो यू हैव टू राइट नो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर करते हैं पाल्पेट करके पेशेंट को देखते हैं। पाल्पेट करके यानी कि ये चीज़ें आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके देख ली जो आपको बाहरी तौर पे नज़र आ रहा है। फिर कुछ चीज़ें आपको पेशेंट को टच करके, पाल्पेट करके उसकी स्किन को ही पता चलेगा, लाइक टेंडरनेस आपको पाल्पेट करके चेक करना है। इफ़ प्रेजेंट यू हैव टू राइट येस, मतलब टेंडरनेस प्रेजेंट है। टोन में आपको टोन देखना है पेशेंट का, हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है या नॉर्मल है। तो आपको ये फिल करना होता है कि टोन में क्या है। अगर मान लो पेशेंट का टोन है मतलब हाइपरटोनिक है, तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा टोन इज इक्वल टू हाइपरटोनिक। अगर नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल यहाँ पे लिखना होगा। क्रिप्टस, पेशेंट का जब आप पेशेंट को कोई भी आप जो है वो मूवमेंट करने के लिए बोल रहे हो तो क्या जॉइंट्स में से साउंड आ रहे हैं, उसको क्रिप्टस बोलते हैं, वो प्रेजेंट है कि नहीं है, यू हैव टू राइट दिस। देन नॉड्यूल्स है कि नहीं, इडिमा। फिर आपको टेम्परेचर पता करना है कि पेशेंट को स्किन जो है, स्किन टेम्परेचर देखना है कि ज़्यादा वार्मथ तो नहीं है या बहुत कोल्ड तो नहीं है, कि नॉर्मल स्किन टेम्परेचर है, यू हैव टू राइट इट ऑल्सो। देन मसल स्पाज्म तो नहीं है,
ऑन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, असेसमेंट और एग्जामिनेशन हम लोग सॉप फॉर्मूला के थर्ड पॉइंट पे आए हैं, विच इज़ असेसमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज एग्जामिनेशन। तो आपको इस यहाँ पे असेसमेंट या एग्जामिनेशन करना है। पहले पेशेंट का वाइटल साइन आपको चेक करना है, ठीक है, बीपी, टेम्परेचर और हार्ट रेट वगैरह जो होता है वो सब कुछ आपको पेशेंट का जानना है। फिर रेंज ऑफ मोशन एग्जामिनेशन करना है। रेंज ऑफ मोशन ऑफ एग्जामिनेशन हम किससे करते हैं, वी यूज़ गोनियोमीटर टूल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन। देन मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग विच इज़ MMT, ठीक है, MMT को आप ऑक्सफर्ड स्केल या फिर MRC स्केल से चेक करेंगे। उसके बाद एनफिल चेक करना है पेशेंट का, जॉइंट प्ले मूवमेंट, लिम्ब लेंथ मेजरमेंट आपको मेजर करना है, गेट एनालिसिस देखना है आपको, पेशेंट की गेट देखनी है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है, और उसके बाद हम लोग को फंक्शनल इवेल्युएशन करना है FIM स्केल से, ठीक है, कि पेशेंट अपना ADL एक्टिविटीज़ ईजिली कर पा रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम जा रही है। देन अब यहाँ पे देखो हमारा सारा 3 फॉर्मूले कवर हो गए हैं, ठीक है। अब जो लास्ट वाला प्लानिंग आता है, अब स्टूडेंट्स आपको इतना कॉमन सेंस लगाना होगा कि प्लानिंग आप तभी करोगे जब आपने ऑब्जर्वेशन तो कर लिया, बट पेशेंट का आपको क्या फाइल, जो भी आपके पास वो फाइल वगैरह लेके आ रहा है, या अगर फाइल नहीं भी लेके आया तो पहले तो आपको उसमें स्पेशल टेस्ट वगैरह भी तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कंडीशन है क्या, आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करोगे। तो आप पहले डायग्नोसिस, अगर पेशेंट के पास फाइल्स हैं, ठीक है, वो चेकअप करा के आया है उसके पास फाइल से, तो आपको एक्सरे देखना है, CT स्कैन देखना है अगर है तो, MRI, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज़, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिर आपको ये सब देखने के बाद अपना स्पेशल टेस्ट जो है, जो हमारा फिजियोथेरेपी वाला स्पेशल टेस्ट होता है ऑर्थोपेडिक का, वो आपको स्पेशल टेस्ट लगा के देखना है। उसके बाद देन हमारा लास्ट फॉर्मूला आएगा विच इज़ P, विच इज़ फॉर प्लानिंग और ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। उसमें आपको शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करना है, लिखना है। उसके बाद आपका जो है वो आएगा, फिर उसके बाद कि आपका प्लानिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़, मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज, स्प्लिंट्स, असिस्टिव डिवाइसेस, होम प्रोग्राम, एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कवर कर लिया है ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। हम लोग इस तरीके से अपना ऑर्थोपेडिक असेसमेंट बनाते हैं। अब ये जो ऑर्थोपेडिक असेसमेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जो हमारा PT ऑर्थो का सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको ऑर्थोपेडिक असेसमेंट बनाने के लिए आता है, और आपको ये पूरा असेसमेंट बनाना होता है विद द एग्जाम्पल गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर। आपको जैसे कि दे दिया जाएगा एक क्वेश्चन लाइक फ्रोजन शोल्डर का आप असेसमेंट बनाइए, ठीक है। तो अगर आपको असेसमेंट बनाना है तो सबसे पहले आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आप असेसमेंट बना पाओगे। तो ये मैंने काफ़ी इजी तरीके से आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। इसी तरीके से आपको बनाना होता है, यही पॉइंट्स आपको याद करना रहता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये PT ऑर्थो के लिए। ऑर्थो के लिए असेसमेंट बनाना आपको आता ही आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से एक कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और जो भी ऑर्थो की कंडीशंस होती हैं उसको लेकर के बनाइए। अपने जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं उनसे चेक कराइए, ताकि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ पे हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, and do not forget to subscribe this channel for more such kind of informative videos. Thank you so much for watching this video.